सभी को प्रणाम। आज धनतेरस की सभी को खूब खूब बधाइयाँ। सबके जीवन में खूब सारा धन धान सुख समृद्धि बरसे और सभी धन का सदुपयोग करें, है ना। आज स्वाध्याय के 10वें दिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हर बार की तरह बहुत ही सुंदर और प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कि जब हम अपनी समालोचना करते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या विकसित होता है। टॉपिक का नाम वही है, नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता। नम्रता, नम्र होकर, पोलाइट, झुककर किसी के सामने, बड़ों के सामने, शिक्षक के सामने और कोई हमारी गलती बताता है तो नम्र होकर के स्वीकार करना, उस पर काम करना और किसी से लड़ना नहीं, किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझना। मतलब जवाब देना चाहिए लेकिन गलत चीज़ों के लिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। सरलता, सरल वो होता है जैसे सबरी, जैसे मीरा, जैसे जैसे भोलेनाथ को बोलते हैं कि भोले बाबा हर व्यक्ति पे, हर भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं। सरलता मतलब मन में कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल सहज सरल स्वभाव। मतलब सबको सब में वो अच्छा देखता है, वही इंसान सरल होता है। उसके अंदर मतलब कोई भी गांठ नहीं, कोई भी द्वंद्व नहीं। साधुता मतलब संत, जिसके हृदय में प्रेम हो, आत्मीयता हो, ममता हो, करुणा हो, वो इंसान साधुता है। सहिष्णुता, है ना। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब कि सहिष्णुता का अभ्यास, यानी अपने उत्तरदायित्व को समझें कि मेरा क्या, मैं अगर इस उम्र में हूँ तो एज ए बेटी, एज ए समाज का एक पार्ट हूँ, तो इस सोसाइटी में रहती हूँ, इस परिवार में जन्मी हूँ, भारत देश की बेटी हूँ, भारत का बेटा हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य है ना। तो जो ये आज के जो ये सब अभी टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे हैं, ये जो नम्रता है, सरलता है, साधुता है, सहिष्णुता है, आज धनतेरस के शुभ अवसर पे और दीपावली आने वाली है और इस दीपावली और धनतेरस के बीच जो भी समय है, इन समय में भगवान हम सबके अंदर ये इस धन की वर्षा करे। धन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं होता। सुख समृद्धि तब आती है जब हमारे अंदर ये दिव्य गुण आए, और ये दिव्य गुण तो हमारे अंदर है ही, बट हम इसको भूल गए थे। यही हमारी रियलिटी गुण है। तो यह जो क्वालिटी है, ये हमारे अंदर, ये वाला धन, ये वाली समृद्धि विकसित हो तो वो वाली धन अपने आप बरसने लगेगी। कभी उस धन की कमी महसूस ही नहीं होगी। तो आज गुरुजी लिख रहे हैं, सहिष्णुता का अभ्यास करो, अपने उत्तरदायित्व को समझो, किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो, है ना। हम दूसरों में क्या देखें, हम बहुत अच्छे हैं क्या, हमेशा ये जब भी आपको, क्योंकि ह्यूमन नेचर, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ऐसा हमारा नेचर बन गया है कि शायद ना चाहते हुए भी किसी की गलती दिख जाए, तो किसी की गलती देखने से पहले तुरंत वहाँ पे अपने उस विचार को रोक के ये सोचिए कि हम कौन से बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना, हम कौन से दूध के धुले हैं। तो दूध के धुले नहीं है तो दूध के धुले बन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि बोल के आपको और बिगड़ना है। कई नौजवान युवा या मतलब लड़कियाँ ऐसे बोल के कि इतना अच्छा बन के करना ही क्या है, सब कुछ करो जीवन में। सब कुछ नहीं करो, अच्छे बुरे का फ़र्क समझो और वो करो। अपनी बड़ी बड़ी गलतियाँ ढूंढो, और सही गलत सबको पता होता है, फिर भी गलत रास्ते पे जाते हैं कि हम ऐसी कौन सी काम है जो हम भारत के नारी हैं तो हमको वो सूट करता है और हमारे लिए वो सही होता है। ऐसी कौन सी कार्य है जो हम अपने माँ पिताजी से या अपने भारत देश से छुपा नहीं सकते। जो कार्य छुपा के करते हो तो गलत है ना। तो हम वो कार्य करें जो सही है। अगर गलती है तो अपनी बड़ी बड़ी गलतियाँ ढूंढें और अपनी सुधार करें, और जब तक हमारे अंदर गलती है अपनी ही
गलती सुधारते सुधारते ये जीवन चला जाएगा, दूसरों की गलती देखने का टाइम ही नहीं है। तो आज ही बंद करें धनतेरस के शुभ अवसर पे अपनी बड़ी बड़ी दोषों को देखें। ठीक है, आगे लिखते हैं गुरुजी, यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। कह रहे हैं कि अपनी वाणी जो हम बोल देते हैं किसी के लिए, कोई भी आज आया नया नया, जैसे हम जहाँ रहते हैं अपने ऑफिस में, या नया स्टाफ आया, या फिर हमारे क्लास में नया स्टूडेंट आया, या फिर घर में नई बहू आई, मतलब जो भी हो, कहीं भी हम किसी को अनायास ही जज करके और अपनी वाणी से उसके बारे में कुछ भी कह देते हैं। क्या आप जानते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है? क्या वो बाहर से जो दिख रहा है वही अंदर से भी है? ऐसा नहीं है जी, नहीं। वो अंदर उसके क्या चल रहा है और वाकई वो अंदर से कैसा है, ये हम नहीं जानते, और हम अनायास ही अपनी वाणी से कुछ भी निकाल देते हैं उसके लिए जज करके, है ना। तो हमें अपनी वाणी पे गुरुजी कह रहे हैं कि नियंत्रण करो, लेकिन नहीं कर सकते तो दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए वो उपदेश करो। आगे लिखते हैं गुरुजी कि सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, क्योंकि बिना आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकता, है ना। कहते हैं अपने घर को नियमित बनाओ, अपने घर से यहाँ तात्पर्य है अपनी आत्मा, अपने आंतरिक आचरण का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। यानी कि जब तक लिख रहे हैं गुरुजी कि आचरण के बिना आत्म अनुभव नहीं होता, जब तक हमारे अंदर, हमारे आचरण में वो चीज़ें उतर ना जाए। अगर मैं कह रही हूँ कि नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, और मैं कहूँ, ये तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे, और मैं सीख रही हूँ, और मेरे माध्यम से आप सब भी सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे में ना देखें, माध्यम तो मैं बनी हूँ ना, तो मेरे अंदर भी नम्रता, सरलता होनी चाहिए। मेरे आचरण में नहीं है, मैं कहीं पोलाइट होके बात नहीं करती हूँ, मैं कहीं सरलता से बात नहीं करती हूँ, कहीं भी दुकान पे अकड़ के बोलना और किसी को भी झुंझला के बोलना, ये सब अगर मेरे आचरण में है तो ये किसी व्यक्ति पे प्रभाव नहीं डाल सकता। हम माइक पे जाके बोल दें एज ए टीचर, एज ए नेता, मतलब बहुत सारे लोग हैं कि बोलने को अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं लेकिन उनके आचरण में नहीं होता है, तो फिर वो उनका बोला हुआ कोई सीख भी नहीं सकता और फिर उनकी अपनी पर्सनालिटी को डाउन करता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप सीखनी चाहिए कि ये जो भी आज ज्ञान हमें मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, ये हमारे आचरण में आए, और हमारे आचरण में जिस दिन आ जाएगा तो हमारे संपर्क में जो भी रहेंगे ना, मैंने पहले भी बोला है कि हम नहीं भी बोलेंगे ना तो वो अपने आप आपकी प्रक्रियाएं, आपके जो भी एक्टिविटी होती है, लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और वो सीखते हैं। तो अपने आचरण में उतारना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, ये सब आत्मानुभव के प्रधान अंग हैं। ये सब अगर हमारे अंदर आएगा तभी हमें आत्म अनुभव होगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। और जब हम नम्र होंगे, हम सहिष्णुता से ओतप्रोत होंगे, जब हम सरल होंगे, तभी तो हम किसी को वो चीज़ दे सकते हैं जो चीज़ हमारे अंदर है। मतलब जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, कोई गुड़ मांगने आया है और हमारे घर में गुड़ है ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? सोचने वाली बात है। तो पहले जो भी चीज़ हमारे पास आ रहा है, कोई भी ज्ञान, तो उसको तुरंत नहीं देना है, उसको पहले वक्त लगाएं कि वो हमारे अंदर आए। प्रेम, है ना, ममता, करुणा, दया, आत्मीयता, ये सब हर आत्मा का गुण है, लेकिन इसको फिर से साफ करके जो परत कालिक चढ़ के इसको ढक दिया है, उसको हटा के अपने अंदर उस चमक को निखारना है। और जब अपने अंदर हमारे आचरण में वो चीज़ आ जाएगा तब हमें दूसरों को भी वो देना है, और जितना हम दूसरों को देंगे वो हमारे अंदर उतना बढ़ेगा। समझे? तो आगे लिखते हैं गुरुजी, दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता ना करो, आत्मोन्नति में तत्पर रहो। यदि यह तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया।
बड़े रहस्य। ब्रह्मांड में काफ़ी सारे बड़े बड़े रहस्य हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा रहस्य खुद को जानना, खुद को निखारना, आत्म सुधार करना। गुरुदेव ने पहले भी मैंने बताया है, उनका एक कोटेशन है, उनके छोटे छोटे कोटेशन भी हैं जिन पे काम किया जाए तो अपना आत्म सुधार हो सकता है। उन्होंने लिखा है और मेरे सामने ही है, आपको दिखा सकती हूँ। ये दिखेगा नहीं, सॉरी, ये सामने का फ्रंट कैमरा है। ये है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और ये 2 कोटेशन मैं अपने सामने रखती हूँ। एक और है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये जब बार बार दिखता है और साथ में गुरुजी दिखते हैं तो लगता है कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को तौल रहे हैं और अपने आप की कितनी सुधार हुई है, कितना करना है, ये सब याद दिलाता है ये थॉट, ये गुरुदेव की बातें, और लगता है गुरुजी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में एक आइडियल रखिए किसी को और हर पल हर क्षण अपना मूल्यांकन करते रहें। गुरुजी कहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। मुझे लगता है जितने दिन हम स्वाध्याय किए हैं, हर एक टॉपिक में यही आता है, दूसरे क्या कहते हैं ये मत सोचिए, अपनी आत्मोन्नति में लगिए। ये लाइन ज़रूर घुमा फिरा के गुरुदेव यही कहते हैं, घुमा फिरा के बात यही आती है कि हम सुधरेंगे तो हमें सारा संसार सुधरा हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो चाहेगा वो बन सकता है। तो आज से ही इस दिवाली हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रकाश पर्व सबके हृदय में प्रकाश लाए। पता है, किसी को हृदय से लगा लेना, उसके लिए वाकई राम भरत जैसा प्रेम चाहिए हृदय में। अगर हम दूसरों पे टीका टिप्पणी करने की आदत है तो हम किसी को हृदय से नहीं लगा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाए, हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाए कि हर प्राणी को हम प्यार दे सकें, हर प्राणी को, हर मानव जाति को हम ममता और आत्मीयता की नज़रों से देख सकें। इसी भाव के साथ चाहे दूसरे कुछ भी कहें, हमें दूसरों को मातृत्व, करुणा, ममता, आत्मीयता से देखना है और अपनी उन्नति करनी है। ठीक है, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। भगवान के गुण क्यों गाना है? क्योंकि सद्गुणों का समुच्चय ही भगवान है और उनके सद्गुणों को धारण करने के लिए उनका गुण गाना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज सभी के जीवन में खूब 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 धन बरसे। धन यानी सद्गुणों का धन बरसे। सबका जीवन मंगलमय हो। खूब खूब प्रणाम, धन्यवाद।